मित्रों, समुद्र की गहराई बहुत विशाल है। ये अंतरिक्ष से भी ज़्यादा खतरनाक है। सिर्फ एक गलती और ये सब कुछ निगल लेता है। फिर भी बिना किसी रेगुलेशन के गहरे समुद्र में पर्यटन बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों, कितना गहरा है यह समुद्र और हम अभी कहाँ तक जा चुके हैं, इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। सतह समुद्र का सबसे ऊपरी भाग होता है, जहाँ हवा और रोशनी होती है। ज़्यादातर जीव सरफेस के आसपास ही रहते हैं। सतह से 831 फीट नीचे बिना किसी इक्विपमेंट के इंसान के यहाँ तक पहुँचने का रिकॉर्ड है। यहाँ सतह से 26 गुना ज़्यादा प्रेशर होता है, जिससे इंसान के फेफड़े फट सकते हैं। सतह से 3280 फीट नीचे सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँच सकती। इसे मिडनाइट जोन कहा जाता है, क्योंकि इससे आगे घुप अंधेरा होता है। सरफेस से 10,040 फीट नीचे कोई भी मैमल्स नहीं तैर सकी है। यहाँ तक सिर्फ क्यूबियर विक्ड व्हेल ही तैर सकी है। सरफेस से 12,500 फीट की गहराई में टाइटैनिक जहाज का मलबा पड़ा है, ये सतह से 3.8 किलोमीटर नीचे है। सरफेस से 35,876 फीट की गहराई को चैलेंजर डीप बोलते हैं। मनुष्य अपनी पनडुब्बी से अभी यहीं तक पहुंच सका है, ये सतह से करीब 11 किलोमीटर नीचे है। मित्रों, ध्यान देने वाली बात यह है कि मनुष्य समुद्र के अंदर का भी 5 से 10% हिस्सा ही एक्सप्लोर कर सका है। बाकी रहस्यों को जानना अभी बाकी है, इसलिए डीप सी एक्सप्लोरेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। 1521 ईस्वी में फर्डिनांड मैगेलन ने पैसिफिक ओशियन की गहराई नापने का फैसला किया। उन्होंने 2400 फीट लंबी रस्सी को भारी ऑब्जेक्ट में बांधकर छोड़ना शुरू किया, लेकिन वो सतह तक नहीं पहुंच सकी। 19वीं सदी तक माना जाता था कि समुद्र के 1800 फीट नीचे कोई जीवन मौजूद नहीं है, लेकिन 1850 में माइकल शॉर्ट्स ने खोजा कि समुद्र के 2600 फीट नीचे भी इकोसिस्टम मौजूद है, यहाँ तक कि समुद्र की तलहटी में भी जीवन है। 1930 के दशक में बाथियोस्फीयर का आविष्कार हुआ। इन पनडुब्बियों के जरिए समुद्र की गहराई में जाने का सिलसिला शुरू हुआ। फ्रांस के एक्सप्लोरर जैक कास्तू ने 1943 में एक्वालंग यानी कि स्कूबा का आविष्कार किया। इसकी मदद से कोई शख्स समुद्र की गहराई में घूम सकता है। और फिर 21वीं सदी में कमर्शियल डीप सी सबमर्सिबल की शुरुआत हुई। इनके जरिए कोई पर्यटक समुद्र के रहस्यों को अपनी आंखों से देख सकता है। 1943 में स्कूबा के आविष्कार के साथ ही समुद्र के अंदर पर्यटन की शुरुआत हुई और इस वक्त दुनिया में 60 लाख ट्रेंड एक्टिव स्कूबा डाइवर्स हैं, जो समुद्र के 1000 फीट नीचे तक ले जा सकते हैं। पिछले कुछ सालों में हेलमेट डाइविंग भी पॉपुलर हुआ है। इसमें स्विमिंग या स्कूबा ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसकी मदद से समुद्री तलहटी में चल सकते हैं और जीवों के बीच घूम भी सकते हैं। रिसेंटली गहरे समुद्र को एक्सप्लोर करने के लिए सबमर्सिबल सवारी भी पॉपुलर हुआ है। इसमें बड़ी पनडुब्बियों से लेकर छोटी लग्जरी पनडुब्बियाँ तक शामिल हैं। ये ज़्यादा गहराई तक जा सकती हैं और आरामदायक होती हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि समय के साथ डिमांड बढ़ेगी तो इसका खर्च भी घटेगा और ये आम लोगों के लिए अफोर्डेबल हो जाएगा, जैसे हवाई जहाज़, क्रूज और होटल्स के साथ हुआ। मालदीव का 4 सीजन्स रिजॉर्ट डीप फ्लाइट ऑपरेट करता है। इसमें पायलट के अलावा 2 लोग बैठ सकते हैं और समुद्र के अंदर दुनिया को बेहद करीब से देख सकते हैं। इसके 1 घंटे का टिकट मात्र 7.25 लाख रुपए है। कैरिबियन आइलैंड में समुद्र के अंदर एक लग्जरी पनडुब्बी होटल है, जिसका नाम लवर्स डीप है। ये सेंट लूसिया के आसपास रिप्स में घूमता रहता है। यहाँ एक रात ठहरने का किराया मात्र 1.25 करोड़ रुपए है। ओशन गेट कंपनी टाइटैनिक टूरिज्म पर ले जाने के लिए एक व्यक्ति से मात्र 2 करोड़ रुपए लेती है। कनाडा के सेंट जॉन, न्यूफाउंडलैंड से इस यात्रा की शुरुआत होती है। ये पूरा पैकेज 8 दिन और 7 रात का होता है। इसमें समुद्री पानी के अंदर सिर्फ 8 घंटे की ट्रिप होती है। इस यात्रा को और रोमांचक बनाने के लिए इसके स्पेशल ऑफर का किराया मात्र 2.5 करोड़ रुपए है। आज से करीब 111 साल पहले 15 अप्रैल 1912 को उत्तरी अटलांटिक महासागर में टाइटैनिक नाम का एक जहाज़ डूब गया था। इसमें करीब 1500 लोगों की मौत हो गई थी। दुर्घटना के 73 साल बाद यानी कि 1985 में कनाडा के पास न्यूफाउंडलैंड द्वीप के पास इस जहाज़ का मलबा मिला। यह मलबा समुद्र के 13,000 फीट नीचे था। इस मलबे की जानकारी फैलते ही लोग इसे देखने की इच्छा जाहिर करने लगे। 2021 में अटलांटिक में पड़े इस मलबे को दिखाने के लिए अमेरिकी कंपनी ओशन गेट ने टाइटैनिक टूरिज्म की शुरुआत की। 18 जून से जो पनडुब्बी गायब है वो 4 अरबपतियों समेत 5 लोगों को लेकर टाइटैनिक टूरिज्म पर ही गई थी। लेकिन अब इस टाइटन पनडुब्बी का मलबा टाइटैनिक जहाज़ के मलबे से 1600 फीट दूर मिला है। ओशन गेट कंपनी ने बताया है कि टाइटन पर सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई है। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने पनडुब्बी में ऑक्सीजन खत्म होने की आशंका जताई थी। मॉडर्न C-130 हरकुलस, P-8 समेत 16 एयरक्राफ्ट इस पनडुब्बी की खोज और बचाव में लगे हुए थे। पनडुब्बी में जो 5 लोग सवार थे उनमें स्टॉकटन रस,
ओशनगेट कंपनी के सीईओ पॉल हेनरी, फ्रांस के पनडुब्बी ड्राइवर शहजादा दाऊद, पाकिस्तानी ब्रिटिश अरबपति सुलेमान, अरबपति शहजादा के बेटे हैमिश हार्डिंग, ब्रिटेन के अरबपति मौजूद थे। ओशनगेट कंपनी टाइटैनिक टूर पर ले जाने के लिए एक व्यक्ति से करीब 2 करोड़ रुपए लेती है। कनाडा के सेंट जॉन, न्यूफाउंडलैंड से इस यात्रा की शुरुआत होती है। ये समुद्र यात्रा 8 दिन और 7 रात की होती है। कंपनी इस टूर पर एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा 5 लोगों को लेकर जाती है। ट्रैवल कंपनी ब्राउन एंड हुडसन के फाउंडर फिलिप ब्राउन का कहना है कि इस समुद्री यात्रा को और ज़्यादा रोमांचक बनाने के लिए इस तरह की कंपनियां एक और पैकेज ऑफर करती हैं। इसके लिए हर व्यक्ति से करीब 2.5 करोड़ रुपए लिए जाते हैं। इस यात्रा पर जाने वाले लोगों को 1 महीने पहले से ही तैयार किया जाता है। पनडुब्बी लोगों को लेकर समुद्र की 19,000 फीट की गहराई तक जाती है। ओशनगेट कंपनी की वेबसाइट पर जाकर कोई भी टाइटैनिक टूरिज्म के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी तय किया गया है, जैसे कि 18 साल से ज़्यादा उम्र वाले ही टाइटैनिक टूरिज्म पर जा सकते हैं। कनाडा से यात्रा शुरू होती है। इसमें वहाँ जाने के लिए पासपोर्ट और वीज़ा जरूरी है। उस व्यक्ति की 1 सप्ताह तक पनडुब्बी में रहने की क्षमता होनी चाहिए। पानी के अंदर किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार होना, 6 फीट की सीढ़ी पर तेजी से चढ़ने और 10 किलो तक वजन आसानी से उठा सकते हैं। मरीन टेक्नोलॉजी सोसाइटी ने इस बारे में बताया है कि टाइटैनिक टूरिज्म के दौरान सुरक्षा के सभी मानकों का ख्याल रखा जाता है। इनका दावा है कि बीते 50 सालों में पनडुब्बी यात्रा के दौरान कोई बड़ी घटना नहीं घटी है। जिस पनडुब्बी से अरबपति गए थे वो दुनिया की सबसे मॉडर्न और एडवांस्ड सबमर्सिबल थी, लेकिन पनडुब्बी पायलट रहे ऑफर कैटर का कहना है कि चाहे सुरक्षा के जितने भी इंतजाम हो, फिर भी इस तरह की यात्रा बेहद खतरनाक होती है। इसे ओशनगेट कंपनी ने खास तौर पर टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए 14 साल में तैयार किया है। ये अधिकतम 13,123 फीट नीचे समुद्र में 5 लोगों को लेकर जा सकती है। पनडुब्बी की बाहरी सतह की मोटाई 5 इंच है, जो कार्बन फाइबर और टाइटेनियम से बनी है। कार्बन फाइबर एक पॉलीमर है जो हल्का और स्टील से 5 गुना ज़्यादा मजबूत होता है, लेकिन टाइटेनियम स्टील जितना मजबूत होता है, लेकिन 45% हल्का होता है। इस पनडुब्बी में एक डोम है जिसके सेंटर पर एक व्यू पोर्ट लगा है, जिससे यात्री बाहर देख सकते हैं। इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल थ्रस्टर भी मौजूद है जो पनडुब्बी को नेविगेट करने में मदद करता है। इसके पिछले हिस्से में ऑक्सीजन टैंकर होते हैं जिसमें 96 घंटे का ऑक्सीजन होता है। जो टाइटैनिक पनडुब्बी गायब है उसके लिए बचाव अभियान चलाना बेहद मुश्किल है। इसकी वजह यह है कि अमेरिकी नौसेना की ज़्यादातर पनडुब्बियाँ केवल 800 फीट की गहराई तक जा सकती हैं। दुनिया में अब तक सबसे ज़्यादा 1575 फीट की गहराई तक बचाव अभियान चलाया गया है। 1973 में रोजर चैपमैन और रोजर मैलिसन 3 दिनों तक कनाडा के करीब समुद्र में अपनी पनडुब्बी मीन 3 के साथ गायब थे। तब उन्हें बचा लिया गया था, लेकिन टाइटैनिक का मलबा 13,000 फीट की गहराई में है, इसलिए इस पनडुब्बी पर सवार लोगों को बचा पाना मुश्किल था। इसके अलावा दूसरी बुरी बात यह है कि जो लापता पनडुब्बी है उसमें अटैचमेंट पॉइंट नहीं है, जिसकी वजह से बचाव अभियान चलाना आसान नहीं था। ग्लासगो कैलेडोनियन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जे जॉन लेनन वाशिंगटन पोस्ट को बताते हैं कि डार्क टूरिज्म घटना नहीं है बल्कि एक शब्द है। ऐसा इसलिए क्योंकि अपने साथियों के साथ उन्हें रिसर्च में पता चला कि 1815 में हुई वाटरलू की लड़ाई देखने के लिए कई लोग गाड़ियों से गए थे। उन्हें पता था कि इस दौरान वह मारे जा सकते हैं, लेकिन फिर भी वह रोमांच के लिए जंग के मैदान में जाते थे। उनका दावा है कि इसके बाद ही 1996 में उन्होंने पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल किया था। आज के समय में डार्क टूरिज्म में लोग उन जगहों पर जाना पसंद करते हैं जहां पर त्रासदी के निशान आज भी मौजूद हैं। इन जगहों पर जाकर लोग युद्ध की विभीषिका, बड़ी आपदा, दुख और नरसंहार की कहानी को देखते हैं। टाइटैनिक पनडुब्बी से भी 5 लोग टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए समुद्र के अंदर गए थे। आज के समय की जो फेमस डार्क टूरिज्म स्पॉट है उनमें से एक है चेरनोबिल। 2019 में यहाँ 1 लाख से ज़्यादा लोग घूमने के लिए गए थे। यहाँ 1986 में चेरनोबिल पावर स्टेशन के परमाणु रिएक्टर में विस्फोट हुआ था। इसके बाद दुनिया ने सबसे बड़ी परमाणु आपदा देखी थी। अब रेडियोएक्टिव गामा रे से भरे इस जगह पर लोग घूमने के लिए जाना चाहते हैं। ये लोग उस समय के खौफनाक दृश्य को याद करके उसे महसूस करना चाहते हैं। अगला है फिलीपींस का सैन फर्नांडो। ईस्टर के दौरान यहाँ दुनिया के कई देशों के लोग एकत्रित होते हैं। यहाँ हर गुड फ्राइडे को लोग कीलों से भरे क्रॉस पर लेटते हैं। इसके जरिए वो ईसा मसीह को दी गई पीड़ा को महसूस करना चाहते हैं। अगला है पोलैंड का ऑस्विट्ज कैंप। हिटलर का ये यातना केंद्र आज के समय का डार्क टूरिज्म की सबसे पसंदीदा जगह है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लाखों लोग यहाँ पर बेरहमी से मारे गए थे। अब हर साल 20 लाख लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं।